नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अंकुर अपडेट्स यूट्यूब चैनल में। आप लोगों ने सुना ही होगा, सुना क्या आपको पहले से जानकारी है कि यूपी पुलिस की नई वैकेंसी कब आएगी। इसके बारे में भर्ती बोर्ड ने ट्वीट करके कंफर्म कर दिया था कि अप्रैल के लास्ट तक फॉर्म आ जाएंगे। और यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी में ढेर सारे पद थे, जैसे यूपी एसएसएफ हो गया, जेल वार्डर हो गया, सिविल का पद हो गया, और भी कुछ पद हैं पीएससी के। और उसके साथ साथ 4200 कुछ या 4300 कुछ पदों पर दरोगा की भी भर्ती आने वाली थी। अब अप्रैल बीतने वाला है, एक दो दिन बचा हुआ है। सब लोग कह रहे हैं भैया अप्रैल के लास्ट मतलब कितने तारीख को मान के चला जाए। तो ये सारी चीजें दिमाग में चली रही थी, तब तक पेपर में यूपी पुलिस की वैकेंसी से रिलेटेड हल्की फुल्की जानकारी आई है, जो सोचा कि क्यों ना आपको बता दूं। तो आपको अगले पार्ट में ले चलते हैं सीधे स्क्रीन पे, जहां आपको पेपर की कटिंग दिखाएंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि पेपर की कटिंग का जो मोरल ऑफ द डे है, मतलब जो पेपर की कटिंग का मोटी मोटा चीज है, उसमें ये बताया गया है कि जो मई है उसके स्टार्टिंग वीक में आपका फॉर्म आ सकता है। लेकिन मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि 15 मई के पहले फॉर्म आने का बिल्कुल भी चांस नहीं रहेगा, क्योंकि शुरू में टाइम लिया जाएगा। आपको पता है ढेर सारे ऑफिशियल्स काम होते हैं, कंपनियां फाइनल करनी होती हैं, ये सारी चीज़ें करने में थोड़ा समय लगेगा। और देखो, वैसे भी आपको पता है कि ये वाली वैकेंसी तब तक फाइनल चरण पे हो जाएगी, मतलब जो जून है उसमें जो वैकेंसी है 60,244 वाली, वो बच्चे ट्रेनिंग पे जाने वाले हैं। तो अब ये मान के चलो कि मई मिड या फिर मई लास्ट भी जा सकता है फॉर्म आने में। लेकिन चलो पहले मैं आपको उसमें पढ़ के एकदम एक्यूरेट बताता हूँ, जिससे आप पूरा क्लियर हो जाओगे। तो पहले आपको पढ़वाते हैं पूरा पेपर, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ मोरल ऑफ द स्टोरी। 19,000 सिपाहियों की भर्ती के लिए मई के पहले सप्ताह में जारी हो सकता है विज्ञापन। ठीक है, जारी हो सकता है, जारी नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, प्रदेश पुलिस में सिपाही के 19,000 से अधिक पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञप्ति मई माह के पहले सप्ताह में जारी होने के आसार हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सूत्रों की माने तो परीक्षा कराने वाली कंपनी का चयन करने के साथ शासन से आवश्यक अनुमति ली जा रही है। विज्ञप्ति जारी होने के बाद इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन लेना शुरू कर दिया जाएगा। बता दें कि डीजीपी मुख्यालय ने बीते दिनों भर्ती बोर्ड को सिपाही के 19,220 पदों पर सीधी भर्ती करने के लिए प्रस्ताव भेजा था, जिसके बाद बोर्ड द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई थी। बोर्ड ने अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में विज्ञप्ति जारी करने की संभावना जताई थी। हालांकि कुछ औपचारिकताएं पूरी करने की वजह से इसमें कुछ समय लग सकता है। अधिकारियों के मुताबिक मई माह के पहले सप्ताह में विज्ञप्ति जारी करने की तैयारी की जा रही है। बता दें कि बोर्ड पीएससी में 9,837, विशेष सुरक्षा बल में 1,341, लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में पीएससी की महिला वाहिनी के लिए 2,282, नागरिक पुलिस में 3,245, सशस्त्र पुलिस पीएससी में 2,444 और घुड़सवार पुलिस के लिए 71 पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी करके ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करेगा। तत्पश्चात लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज़ क्लियर कर दिया गया है कि जारी तो हो सकता है, लेकिन जो कुछ ज़रूरी काम है वो होने के बाद। यहाँ पे तुम ध्यान से देखना, बोर्ड ने अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में विज्ञप्ति जारी करने की संभावना जताई थी। हालांकि कुछ औपचारिकताएं पूरी करने की वजह से इसमें लेट हो गया। ठीक है, अब इसमें मई के पहले सप्ताह में विज्ञप्ति जारी की जाएगी। इसके ऊपर एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ, कहाँ गया ये। सूत्रों की माने तो परीक्षा कराने वाली कंपनी का चयन करने के साथ, अब देखो ये मेन चीज़ है, क्योंकि आपको पता है कि फॉर्म बनने से लगा एग्ज़ाम कराने वाली संस्था अलग होती है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सारी चीज़ें कराने वाली संस्था अलग होती है, फिजिकल कराने वाली संस्था अलग होती है। तो ये मुझे जहाँ तक लग रहा है, ये पूरा जो तीनों कंपनियाँ हैं वो एक साथ फाइनल कर लेंगे। कौन सी कंपनी फाइनल होगी, ये बी डूड का सब काम चल रहा है, इसी में थोड़ा टाइम लगता है। आपको पता है कांस्टेबल की वैकेंसी 19,000 है, तो फिर दबा के फॉर्म आएगा। तो थोड़ा सा इनको ये भी ध्यान देना है कि अच्छी कंपनी हो, ऐसा ना हो कि ब्लैक लिस्टेड हो या फिर पेपर लीक हो जाए। क्योंकि आप लोगों को पता है जब पेपर लीक होता है तो गवर्नमेंट का नुकसान होता है। आपसे तो 400 रुपये लिया जाता है फॉर्म बनने का, और दोबारा लीक हो गया तो अब यही ऐसे समझो कि 10 रुपये की चीज़ दुकान वाला 2 बार 10 रुपये में दे दे, तो उसका तो नुकसान होगा। तो इनको ये सारी चीज़ें ध्यान देने की ज़रूरत है। उससे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, फॉर्म अप्रैल में आए, मार्च में आए, खैर मार्च में तो नहीं आएगा, मार्च बीत चुका है, मई में आए, जून में आए, लेकिन जब भी आए उसमें से एक पद आपको मिल जाए। 60,244 में ये था, चाहे आप पहले पे आओ चाहे 60,244वें पद पे आओ, आपको मिलना सिविल पद था, मतलब सिविल पुलिस ही था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें रैंक बहुत इंपॉर्टेंट होगा। रैंक आपको पीएससी में भेज देगा, रैंक आपको घुड़सवार पुलिस में भेज देगा, रैंक ही आपको सिविल पुलिस में भेजेगा। तो अगर सिविल पुलिस सपना था तो इस बार बहुत मेहनत करना पड़ेगा। और अगर सिर्फ नौकरी सपना है तब तो ठीक है, मेहनत तो करना तब भी पड़ेगा, ये तो आपको पता है ना, बिना मेहनत के नहीं हो पाएगा। ये सोचो कि अरे चलो फ्री में मिल जाएगा, तो दबा के मेहनत करो। देखो
जब फॉर्म आ जाता है, मतलब भर्ती निकल जाती है, उस समय सब लोग पढ़ते हैं। लेकिन जो ये दौर है, मतलब जो फॉर्म निकलने से एक महीना 2 महीना पहले वाला दौर था, उस समय जो पढ़ लिया ना, वही वहाँ आगे निकल जाएगा। सोचो कि आप रनिंग वाले मैदान में दौड़ना स्टार्ट करने वाले हो, जब गन चला दी जाती है, मतलब आवाज़ निकाली जाती है कि अब दौड़ना स्टार्ट करो, तब तो सब लोग दौड़ते हैं। लेकिन आपको 10 मिनट और समय मिल गया कि तुम पहले से दौड़ो। कौन जीतेगा? पहले वाला ना। तो यही जो अभी का समय है, उसमें आपको यूज करना है। कैसे यूज करोगे? नया कुछ भी नहीं, कोर्स के चक्कर में नहीं पढ़ना है। अगर आप इसके पहले वाली वैकेंसी का पेपर दिए हो, तो नए हो तब तो आपको शुरू से पढ़ना ही है। अगर वैसे आप पहले दिए हो, कुछ नंबर से बाहर हुए हो, तो आपको फोकस किस चीज़ पे करना है? पहले सिलेबस पे। क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं हमें पता होना चाहिए पेपर में पूछेगा कि नहीं। सामने सिलेबस चस्पा होना चाहिए। प्रैक्टिस सेट लगाओ। जिस टॉपिक के क्वेश्चन गलत हो उसको रिवीजन करो, दोबारा वाले में गलत हो तो उसको, मतलब उसका बेस अच्छे से पढ़ो। अब पढ़ने के बाद जो सामने तुम उसका वो लगाए हो, क्या बोलते हैं, सिलेबस, उस पर टिक कर दो कि ये चैप्टर तैयार हो गया। ऐसे करके करना। और ये चीज़ ज़रूर ध्यान देना कि हम कितना घंटा किस सब्जेक्ट को दे रहे हैं। क्योंकि रीजनिंग पूछेगा 56 से 57 क्वेश्चन, तो सबसे ज़्यादा समय अगर इस पर हम देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर लेंगे। पता चल रहा है 57 क्वेश्चन पूछ रहा है मैं रीजनिंग का, हम मैथ पढ़ रहे हैं दिन भर, 18-20 ही क्वेश्चन तो मैथ का आएगा। कितना कर ले जाओगे? 100 में 100 करोगे तब भी तो कम ही कर पाओगे। तो सबसे ज़्यादा मेहनत रीजनिंग पे, उसके बाद जीएस पे, उसके बाद हिंदी पे, उसके बाद मैथ पे सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, ये मत पूछना कि सेफ कितना होगा। पेपर आसान होगा तो बहुत ज़्यादा नंबर चला जाएगा मेरिट, और पेपर कठिन होगा तो कम जाएगा। मेरे कहने का मतलब अभी से आपको टाइम मिला है, भर्ती की शुरुआत से लगाए भर्ती का फाइनल पेपर होने तक, तो आपके पास उतना टाइम है कि इतना नंबर इस बार ला देना कि पेपर देने के बाद आओ तो आराम से सोच चलो कोई दिक्कत नहीं, अब जब रिजल्ट आएगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने चलेंगे। कहना आसान है, लेकिन अगर अभी से कहेंगे तो करना भी आसान हो जाएगा। समझ गए? बाकी नया डॉक्यूमेंट में वही है कि जैसे मान के चलो अगर मई में आता है तो जनवरी से आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो मांग सकते हैं। वैसे भी जो निवास प्रमाण पत्र है वो तो पुराना चल जाता है। तो जब आएगा फॉर्म, कम से कम 15 दिन का तो टाइम देंगे ही, तभी बनवा लेना। और नहीं तो अगर एकदम निश्चिंत होना चाहते हो तो अभी बनवा लो। ईडब्ल्यूएस का भी बनवा लो जो लोग ईडब्ल्यूएस से हैं। और इस बार ईडब्ल्यूएस में डालोगे तो ईडब्ल्यूएस का मेरिट ज़्यादा जाएगा, क्योंकि पिछली बार लोग धोखा खा लिए हैं। तो इस बार देखना ईडब्ल्यूएस जनरल से ऊपर जा सकता है, मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि पहली बार धोखा हुआ है लोगों के साथ, अगली बार नहीं होगा। तो आप लोग अपना ध्यान रखो, दबा के पढ़ो भाई। मेरे कहने का मतलब जो मेहनत की है 60,244 में, उनका सिलेक्शन हो गया है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि इस बार सिलेक्शन आपको लेना है, ठीक है। इससे ज़्यादा हमें नहीं लगता कि कुछ आपको बताने की ज़रूरत है। ये चीज़ें पता चली हैं तो मैं सोचा कि आपको बता दूँ। बाकी तो विज्ञापन आएगा, फॉर्म भरे जाएंगे, सिलेक्शन होगा, लेकिन जो अभी मेहनत करेगा उन्हीं का होगा। तो ध्यान रखिए अपना। बाकी आज से फिर से मेडिकल स्टार्ट हो चुका है 60,244 वालों का, जहाँ तक मुझे पता है। जैसी जैसी जानकारी आती रहेगी आप लोग तक जानकारी पहुँचती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।